नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले रोजाना अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। किसान ने खेत में शहीदों की प्रतिमाएं बनवाई। छत्तीसगढ़ के एक किसान ने अपने खेत में देश के 18 वीर शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित कर देशभक्ति की मिसाल पेश की है। इस कार्य पर उन्होंने लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए। किसान का कहना है कि यह पहल युवाओं में देश के प्रति सम्मान और प्रेरणा जगाने के लिए है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने वीर सपूतों के बलिदान को हमेशा याद रखें। रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की तैयारी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर में जल्द ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने की तैयारी है। रायपुर, दुर्ग और कांकेर की मस्जिदों में ध्वजारोहण हुआ, जबकि गरियाबंद में बारिश के बीच भी देशभक्ति का जोश देखने को मिला। प्रशासन का मानना है कि नई व्यवस्था से सुरक्षा और कानून व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे शहर में त्वरित कार्रवाई संभव होगी। लोकतंत्र के सम्मान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन। राजधानी रायपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जनहित में अपनी आवाज उठाते हुए नारे लगाए और सरकार से जनभावनाओं का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने और जनता की आवाज सुनने के लिए किया जा रहा है। रायपुर की इमारतों में स्वतंत्रता संग्राम की यादें। रायपुर की 6 ऐतिहासिक इमारतें आज भी स्वतंत्रता संग्राम के समय की गवाह हैं, जहां अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बनाई जाती थीं। महात्मा गांधी ने जिस चबूतरे से प्रवचन दिया था, वह आज भी मौजूद है। इन स्थानों को देखने से आजादी की लड़ाई का जीवंत इतिहास सामने आता है, जो आने वाली पीढ़ियों को देश के बलिदान और संघर्ष का महत्व सिखाता है। स्कूल में नारेबाजी पर विवाद। एक स्कूल में नारेबाजी को लेकर शिक्षक और छात्रों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। अभिभावकों ने घटना के बाद स्कूल प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच की मांग की। शिक्षा विभाग ने कहा है कि मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी तथा सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सके और माहौल शांतिपूर्ण रहे। गांव के जवानों का देश सेवा में योगदान। छत्तीसगढ़ के एक गांव से 17 जवान देश की सेवा में अलग अलग स्थानों पर तैनात हैं। इनमें से एक जवान राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी निभा रहे हैं। गांव के लोग अपने वीर सपूतों पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा मानते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन जवानों ने गांव का नाम रोशन किया और समाज में देशभक्ति की भावना बढ़ाई। बिलासपुर में चाकू से जुड़े मामलों पर सख्ती। बिलासपुर में 7 महीनों में चाकूबाजी के 120 मामले सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने डिजाइनर और बटनदार चाकुओं की बिक्री पर सख्त रुख अपनाया है। आदेश में कहा गया है कि इन्हें खरीदने और बेचने वाले दोनों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन का मानना है कि इस सख्ती से ऐसे मामलों में कमी आएगी और शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के विकास को नई रफ्तार। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि राज्य के नए ग्रोथ इंजन को SCR और इकोनॉमिक मास्टर प्लान से बड़ी गति मिलेगी। इस योजना से औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, रोजगार के अवसर और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था में शामिल हो और निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बने। कार में छिपा कैश बरामद। खैरागढ़ में पुलिस ने एक कार के गुप्त चेंबर से 4 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। यह रकम सीट के नीचे 500 रुपए के बंडलों में छुपाई गई थी। पुलिस ने कार में सवार गुजरात के 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और इसकी पूरी जानकारी जल्द सामने लाई जाएगी। भिलाई में टैक्स को लेकर विरोध। भिलाई में नगर निगम द्वारा लगाए गए टैक्स बोझ को लेकर नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़े हुए टैक्स से आम जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से टैक्स दरों में पुनर्विचार करने की अपील की। प्रशासन का कहना है कि सुझावों पर विचार किया जाएगा। रायगढ़ में जन्माष्टमी को लेकर यातायात व्यवस्था। रायगढ़ में जन्माष्टमी के अवसर पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए रूट चार्ट जारी किया गया है। 6 प्रमुख मार्गों पर बाइक और कार की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी, जबकि खेल मैदानों को पार्किंग स्थल बनाया गया है। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से त्योहार के दौरान भीड़ प्रबंधन और यातायात में सुगमता बनी रहेगी, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। रायगढ़ की सड़कों पर CCTV निगरानी। रायगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 83 स्थानों पर 193 CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
अधिकारियों का कहना है कि इन कैमरों की मदद से किसी भी घटना के बाद अपराधियों की पहचान और त्वरित कार्रवाई संभव होगी। नगर निगम का उद्देश्य है कि शहर में अपराध दर कम हो और नागरिक खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करें। धमतरी में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक। धमतरी के मराठा समाज भवन में पहली बार पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। आयोजनकर्ताओं के अनुसार अमावस्या तक पूजा का सिलसिला जारी रहेगा। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह धार्मिक आयोजन समाज में आस्था, एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को और मजबूत करने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री का बस्तर को संदेश। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर को संबोधित करते हुए कहा कि अब यह इलाका सकारात्मक पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि यहां अब खेल और प्रतिभा की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। पीएम ने विकास योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि यह बदलाव स्थानीय युवाओं के भविष्य के लिए शुभ संकेत है। स्कूल बसों की जांच में खामियां। 34 स्कूल बसों की जांच में 10 बसों में विभिन्न खामियां पाई गईं, जिसके चलते 93,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि सभी वाहन सुरक्षा मानकों का पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नवा रायपुर में स्टंटबाजी पर कार्रवाई। नवा रायपुर में सड़कों पर स्टंटबाजी करने वाले 9 बाइक सवारों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। पुलिस ने कहा कि ऐसे खतरनाक करतब न केवल चालक की बल्कि अन्य लोगों की जान को भी जोखिम में डालते हैं, इसलिए इस पर सख्ती जारी रहेगी। अनोखी देशभक्ति का रिकॉर्ड। एक परिवार ने 23 वर्षों से अपने घर में हर दिन तिरंगा फहराने की अनूठी परंपरा निभाई है। इस योगदान के लिए उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। परिवार का कहना है कि यह उनके लिए गर्व की बात है और वे चाहते हैं कि यह परंपरा आने वाली पीढ़ियां भी निभाएं। यह पहल लोगों में देशभक्ति की भावना जगाती है। आरक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा तय। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख 14 सितंबर तय कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को इस तारीख से पहले आवेदन पूरा करना होगा। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस परीक्षा से युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और पुलिस बल को नए प्रशिक्षित जवान मिलेंगे। महतारी वंदन योजना के नए आवेदन शुरू। महतारी वंदन योजना के तहत नए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इस बार योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं को मिलेगा, जिनकी सूची सरकार ने पहले से तय की है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा है कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रखी गई है। चावल बिक्री के मामले में नोटिस जारी। 2021-22 में खुले बाजार में चावल बेचने के मामले में 216 करोड़ रुपए के अनियमित लेन देन का मामला सामने आया है। प्रशासन ने सभी खाद्य निरीक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला राशन दुकानों से जुड़े प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के प्रयास का हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।